हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब हमारी सोल अवेकनिंग करा दी जाती है तो उसके बाद हमारी लाइफ में एक आकारी गुरु का होना क्यों ज़रूरी होता है। देखो, जब हमारी आत्मा की जागृति होती है, हम साधना पर बैठ जाते हैं, अंदर से इंट्यूशन हमारी काम करती है, हमारा हायर सेल्फ हमें गाइड करता है। कल का मेरा टॉपिक हायर सेल्फ के ऊपर था। हम हर वक्त हायर सेल्फ के साथ वैसे तो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जब हम साधना में बैठ जाते हैं तो हमारा एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। हमें हर पल गाइडेंस मिलती है। तो फिर हमें इस जर्नी में गुरु इसलिए चाहिए जो ऊर्जा हम एकत्र करते हैं। परमपिता परमात्मा का कोई नाम जप करता है, कोई मेडिटेशन करता है, और कई किस्म की साधना होती है, प्राणायाम भी करना होता है, योगा भी करना होता है। तो बहुत तरह की साधना है, विपස්සना भी करनी होती है। तो हर एक अपने अपने हिसाब से करता है। लेकिन जैसे हम बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तो हमारी साधना भी ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है। नाम धन हमारा इकट्ठा हो जाता है। जब वो इकट्ठा होता है, ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम बैंक में जमा कराते हैं, एफडी करवाते हैं, अपने गोल्ड को लॉकर में रखते हैं, तो भक्ति का भी एक यही रूल है कि उस भक्ति को बचाने के लिए, ताकि भक्ति चोरी ना हो, ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। जो आप इतना मेहनत कर रहे हो, कई कई घंटे साधना कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, अपना सोल पर्पज पूरा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रा बैलेंस कर रहे हो, नाम जप करते हो, हर वक्त आपके अंदर नाम चलता रहता है, आप जिस धर्म को मानते हो। जैसे मैंने साल 1.5 साल सतनाम वाहेगुरु शुरू किया, तो गुरु ने जब सिर पर हाथ रखा, वो अंदर से चलना शुरू हो गया। अब मुझे जीभ से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बीच में देखो दुनियादारी में है, हम मैट्रिक्स में छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चले। सबसे पहले तो जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी धर्म में हो, मेरे पास जितने भी साधक आते हैं, मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि आप यही नाम जपो, ये हमने नहीं कहना। वो इंसान ने जिस जगह पे जन्म लिया है, जिस धर्म को मानता है, उसका धर्म को छुड़वाना नहीं है, बदलना नहीं है, उसको भी साथ में लेकर चलना है। क्योंकि उस धर्म के जिसमें जन्म लिया, उसका भी कोई ना कोई कारण है किसी धर्म से जुड़ने का, उसका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ उसके पितर पुत्रैन होते हैं, कुल देवी होती है, गुरु होते हैं, हमने उनको अलग नहीं करना। तो जब हम नाम जाप करते हैं, हमारे आसपास एक आभा मंडल बन जाता है। पहले कम होता है, जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है कटा फटा होता है। जब साधना पे बैठ जाते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। फिर आस्ते आस्ते नाम जप से वो और स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं, उन जिनको ब्लैक मैजिक कहते हैं। कई लोग इस बात से बहुत डरते हैं। आपने डरना नहीं, हमने उनका भी भला सोचना है। वो भी सोल्स हैं, वो अटकी हुई हैं, गलतियाँ की हैं, उनका भी भला सोचना है हमने, कि उनकी भी गति हो, जो वो चाहते हैं वो हो। नफ़रत नहीं करनी हमने उनके साथ। तो उनसे बचाने के लिए हमारे पास देवताओं की टीम दे दी जाती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। तो उसके बाद फिर हमें एक अकारी गुरु की ज़रूरत होती है। आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु हमें खुद ढूंढते हैं, बस थोड़ी सी हमें प्रेयर करनी होती है। सॉरी, बीच में से लाइट चली गई थी, तो कुछ टाइम के लिए, आधे मिनट के लिए शायद वीडियो बंद रहेगी। तो अब मैंने लाइट लगा दी है। तो हमें फिर एक अकारी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अकारी गुरु की ज़रूरत, हमें वो गुरु मिलते हैं जो पास्ट लाइफ में भी हम उनके साथ थे। मैंने अपने गुरु के साथ कई जन्म देख लिए हैं, क्योंकि मैं जहाँ तो एनर्जी पिक करती हूँ, जहाँ सपने के द्वारा मुझे मैसेज मिलते हैं। तो अकारी गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है, जो हमारा नाम धन है वो एक मिठाई की तरह है। अगर हम उसको खुला छोड़ेंगे तो उस पर जैसे मक्खियाँ बैठती है, जैसे एक हलवाई
अपने जो भी स्पीड्स होती हैं उनको ढक कर रखते हैं किसी नेट से या किसी बॉक्स में, वैसे ही हमें जैसे पैसे हम बैंक में रखते हैं, लॉकर में गोल्ड रखते हैं, इस नाम धन को भी हमें संभालना होता है। तो जो हमारे गुरु होते हैं वो इसको संभालने का काम करते हैं। जब वो हमें दीक्षा देते हैं ना, तो एक आवा मंडल के ऊपर एक ऑरा बन जाता है, तो आसपास की चीज़ें हमारे नाम धन को खींच नहीं सकती, शक नहीं कर सकती, हमारी एनर्जियाँ चूस नहीं सकती। इसीलिए हमें अकारी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें गुरु दीक्षा देते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, हमारे संचित कर्म होते हैं, परालब्ध कर्म होते हैं, आस्ते आस्ते फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि हमारे करने से भी होती है, लेकिन गुरु जब मिल जाते हैं तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, लेकिन होती इतनी है जैसे एक बाल जितना आस्ते आस्ते ऊर्जा ऊपर उठती है। आप देखोगे 10वें ग्रंथ में लिखा हुआ है कुंडलिनी तत्व, वहाँ 18 साल की यात्रा लिखी हुई है, लेकिन कलयुग में ये चीज़ें बहुत आपको जल्दी मिल रही है। आप लकी हो जो इस टाइम में आपका जन्म हुआ है। जो और नए बच्चे जन्म ले रहे हैं छोटे छोटे, उनको तो परमात्मा ने लेस करके भेजा है। मैं हैरान हूँ, आज मैंने 2-3 वीडियो देखी तो छोटे छोटे बच्चे बर्थ लेने के बाद स्माइल देते हैं, अपनी माँ की आवाज़ को पहचानते हैं, कई तो हाथ जोड़ते हैं, कई जो विक्ट्री का जो चिन्ह होता है, मतलब 2 उंगलियां उठाकर वो उसका आंसर देते हैं, कई दोनों हाथ उठाते हैं, साथ में स्माइल देते हैं। आप सोचो, जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया, कभी सोचा था कि ये बच्चा ऐसे करेगा? ये एक यूनिवर्स का तरीका है। अब जो सोल जाती है उनको काफ़ी हद तक प्योर करके लेस हथियारों के साथ लेस करके भेजा जाता है। वो बच्चे पहले जैसे बच्चों जैसे नहीं होंगे, वो अलग होंगे। तो अब मैं गुरु की बात पर आती हूँ। तो जैसे जैसे हमारी साधना होती है, गुरु हमें जो मंत्र देते हैं, जो हमें मेडिटेशन देते हैं, क्योंकि हमने गुरु को समर्पण करना होता है, 100% हमने गुरु को समर्पण करना होता है अपना। तो उनका जो नाम जप दिया हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो हमारे जो कर्म हैं आस्ते आस्ते एक बाल की तरह एक एक करके कटते जाते हैं, हमारी ऊर्जा ऊपर चली जाती है। तो फिर एक ऐसी स्थिति होती है, हमारी जो ऊर्जा है, कुंडलनी है, शक्ति है, वो जब जागती है उसने शिव को मिलना होता है। शिव कहाँ है? हमारे 3rd आई पर सोए हुए हैं। हालांकि साधना जी कठिन भी है, लेकिन अगर इच्छा हो तो हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा की सभी दृश्य शक्तियाँ आपकी हर पल हेल्प करती है, हमें गोद में बिठाए हुए हैं। मैं तो बहुत अटैच हूँ अपनी दृश्य शक्तियों से, रेखी माँ से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से। तो फिर क्या होता है, जब हमारी ऊर्जा 3rd आई पर चली जाती है, हमारी शिव और शक्ति बैलेंस हो जाती है, तो उसके बाद भवजल होता है। वहाँ बहुत सारियाँ बहुत ताकतवर नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, उसके आगे हम अकेले नहीं जा सकते। उसके आगे भवजल से हमें बाजू पकड़कर हमारे गुरु ही निकाल सकते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में अकारी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी साधना में, हमारी इनलाइटमेंट में जाने के लिए गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे, कोई उनको लालच नहीं, ऐसे गुरु मिले हैं साईं काका जी। कई बार मुझे तरस भी आता है कि उनके पास जब ज्ञानगंज में उन्होंने भक्ति की, उनके पास ऑप्शन था आगे जाने का, प्रमोशन का, क्योंकि भक्ति में भी प्रमोशन होता है, लेकिन उन्होंने वो चूज़ नहीं किया। हमारे जैसे साधकों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने धरती पर आना पसंद किया, इस कलयुग में रहना पसंद किया, 5 तत्वों में आना पसंद किया, चूज़ किया। अब जो इस जन्म में वो दुख दर्द सह रहे हैं, वो हमारे लिए सह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो हमारी सोल को पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, हमारी फ्री विल होती है। इसीलिए हमारे गुरु ने आगे जाने की बजाय हमें मतलब चूज़ किया, हमारे सर पर हाथ रखना चूज़ किया। आप समझो कितनी बड़ी बात है। तो आज मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाया कि हमारी अवेकनिंग के बाद अकारी गुरु का होना क्यों ज़रूरी है। हालांकि हम शिव शक्ति के साथ अटैच हैं, हम उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी
फिर भी गुरु का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बस आपने गुरु को सरेंडर करके रहना है, भक्ति में लीन रहना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, प्योर करना है, साधना छोड़नी नहीं है। ये 5 तत्वों का शरीर है, इसने तो ख़त्म ही हो जाना है, तो इसका लाहा लेना है इस जन्म में, इस कलयुग में। तो आपको बहुत बड़ा मौका दिया है यूनिवर्स ने, सोल वेकनिंग का, आत्मा की जागृति का, मुक्ति का। हमने इस जन्म में अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, इसीलिए हमें दुख दर्द पीछे से देखो ज़्यादा मिला होता है, इसीलिए हम जहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी अवेकनिंग इसीलिए हुई है। फिर आपके डीएम भी इसीलिए दिए जाते हैं, वो इंसान बार बार आपको आकर ऑन ऑफ होकर ट्रिगर करता है। जब एक खास स्थिति पर डिवाइन फेमिनिन पहुंच जाती है तो वो उसका बड़ा सेपरेशन कर दिया जाता है ताकि उसकी भी अवेकनिंग हो। दर्द में वो भी होता है, ये नहीं होता कि मर्द को दर्द नहीं होता। उसके पास तो ना तो कोई गुरु होता है, ना कोई टीचर होता है, ना वो ऑडियो वीडियो देखता है, लेकिन लग जाता है फिर आस्ते आस्ते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा कि आपको अकारी गुरु ज़रूर चाहिए। गुरु मांगना कैसे है उसके लिए आप हाथ खुले छोड़ के ना प्रार्थना करो। जब मेडिटेशन करते हो तब कर सकते हो, रात को सोने के टाइम कर सकते हो। जैसे हमारे सामने एक किताब खुली होती है ना, ऐसे हाथ खोलकर यूनिवर्स से गुरु मांगना है, दृश्य शक्तियों से मांगना है कि हे दृश्य शक्तियों, मुझे गुरु की ज़रूरत है, आपने अवेकनिंग दी है, आप ही गुरु दोगे। तो आपको पता है कि पास्ट लाइफ में मेरे गुरु कौन से थे, तो उन गुरु के साथ मुझे अटैच कर दो। और मुझे ऐसे गुरु चाहिए, बिल्कुल सच्चे सच्चे गुरु चाहिए, जो मुझे साधना के रास्ते पर उस भवजल से पार लगाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको गुरु ज़रूर मिलेंगे। मैंने भी ऐसे ही मांगे थे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।